आपको मंदिर से वो लाकर अपने घर के मुख्य दीवार पर जो मेन गेट है उस पर छोटा सा स्वास्तिक बना लेना है। इससे आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति या ब्लैक मैजिक प्रवेश नहीं कर पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है ऋषि वर्मा और आज का मैं शुक्राना सत्संग दिल्ली द्वारका से गुरु जी के चरणों में शेयर कर रहा हूँ। मैंने अपने बहुत सत्संग शेयर करे हैं जो शायद शेयर हुए नहीं या मुझे पता नहीं लगा। आज मैं शुक्राना गुरु जी सत्संग 777 चैनल पर पहली बार सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं ये सत्संग 28 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं जानता ये कब तक संगत तक पहुंचेगा, अपलोड होगा या नहीं होगा। संगत जी, जिस भी संगत को ये सत्संग सुनने को मिलेगा उसको गुरु जी का खजाना प्राप्त होगा। आज मैं आपके साथ अपनी जिंदगी के वो सत्संग शेयर कर रहा हूं जो मेरी जिंदगी पूरी 360 डिग्री बदल गई। कैसे ब्लैक मैजिक के चंगुल में मैं फंसा हुआ था। ब्लैक मैजिक की वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। ब्लैक मैजिक की वजह से संगत जी मेरी वाइफ बिल्कुल बेड रिडन हो गई। उसको इतनी बीमारियों ने घेर लिया कि वो पूरा दिन सिर्फ बेड पे रहती है। वो अपने आप नहा तक नहीं सकती है और आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति हो सकती है। मेरी वाइफ बीमार रहती थी लेकिन जब से बच्चा चले गया उसके गम में वो बिल्कुल बेकार हो गई है। उसको बीमारियों ने इस कदर जकड़ लिया है कि संगत जी बस गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं कि मेरी वाइफ सांसें ले रही है, 2 वक्त का खाना खा पा रही है। नहीं तो संगत जी ब्लैक मैजिक ने तो उसको इस कदर मजबूर कर दिया था कि अगर गुरुजी मेरे साथ ना होते तो आज मेरी वाइफ भी मेरे साथ ना होती। गुरुजी मेरे साथ ना होते तो आज मैं भी ये सत्संग ना शेयर कर रहा होता। मेरा संगत जी दिवाली वाले दिन इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि मेरे दोनों पैरों में रॉड डली है। बस मैं बाल बाल बच गया। ये सत्संग संगत जी आज जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये वो सत्संग है जहाँ हमारे ऊपर हमारे परिवार के सदस्यों द्वारा ही बहुत गंदी, बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक किया गया और ऐसा ब्लैक मैजिक जिसने मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। संकट जी, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम 4 सदस्यों की फैमिली है जिसमें से मेरा बेटा नहीं रहा। उसको निमोनिया हो गया था और निमोनिया होने के 35 दिन के अंदर वो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने लेट डायग्नोस किया या ब्लैक मैजिक था, मैं नहीं जानता। संगत जी मेरा बेटा नहीं बच पाया और मैंने उसको अपने हाथों में दम तोड़ते हुए देखा है। एक बाप के लिए इससे बुरा दिन और क्या होगा कि उसकी औलाद उसके हाथों में दम तोड़ दे। मेरे बेटे के जाने के बाद संगत जी मेरी वाइफ बिल्कुल बेसहारा हो गई। हालांकि हम सब टूट गए, सब बिखर गए, लेकिन संगत जी मेरी वाइफ संभल नहीं पाई। मेरे बेटे को गए हुए संगत जी आज तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 2016 में मेरा बेटा मुझे छोड़ के चले गया। 2019 में गुरुजी महाराज से मैं जुड़ा। मेरी वाइफ की सिचुएशन बहुत खराब हो गई। मेरी बेटी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं और अगर उस वक्त मैं भी हिम्मत खो देता तो मेरी बच्ची को कौन संभालता, मेरी वाइफ को कौन संभालता। संगत जी, मुझे मेरे परिवार को संभालने वाले मेरे गुरुजी महाराज हैं। 2019 में जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा हूं तब से मुझे हिम्मत मिली है जिंदगी जीने को, जिंदगी को समझने का। जिंदगी को मैंने समझना सीखा। जिंदगी को कैसे जिया जाता है वो गुरुजी महाराज ने मुझे सिखाया है कि सुख और दुख आते जाते रहेंगे। ये हमारे कर्म हैं जो हमारे आगे आते हैं। अपना आगे आने वाले जीवन को सुधारना है तो आज और अभी से अपने कर्मों का सुधार कर लो। संगत जी, मैं नहीं जानता कि मेरे ऐसे कौन से बुरे कर्म रहे होंगे जो मैंने एज अ फादर अपने बच्चे को अपने हाथों में दम तोड़ते हुए देखा है। मैं बेसहारा कुछ नहीं कर पाया या वो ब्लैक मैजिक इस कदर हावी था संगत जी कि मेरा बेटा नहीं बच पाया।
ना मैंने पैसों में कमी करी, ना किसी इलाज में कमी करी। मैंने उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन बस गलती ये हो गई कि शुरुआती दिनों में मेरे बच्चे का डायग्नोज सही से नहीं हो पाया। उसका निमोनिया इतना बिगड़ गया कि बाद में डॉक्टर्स भी उसको नहीं बचा पाए। संगत जी, मेरे बेटे के जाने के बाद मेरी वाइफ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में जाने के बाद वो बहुत ज्यादा, उसे ध्यान नहीं होता वो कब क्या कर रही है। और अब उसको बीमारियों ने इतना घेरा हुआ है संगत जी कि वो ज्यादा उठ नहीं सकती, कार्य नहीं कर सकती। गुरुजी महाराज का मैं ये शुक्राना करता हूँ कि जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा हूँ, मेरे ऊपर कष्ट जरूर आए हैं संगत जी, लेकिन मैं उन कष्टों से निकल पाया हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए हैं ब्लैक मैजिक के, बीमारियों के। संगत जी, ब्लैक मैजिक ये वो कड़वा सच है जो व्यक्ति जिसके जीवन में ये चीजें नहीं आई हैं वो कहता है ये सब नहीं होता। मैं कहता हूं उससे पूछो जिसके जीवन में वो तंत्र क्रिया ने उसके जीवन को खत्म कर दिया, उससे पूछो ये तंत्र क्रिया, ब्लैक मैजिक कितनी गंदी चीजें होती हैं। संगत जी, मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता था। मैं भी औरों की तरह ही था। मुझे लगता था ये बेफिजूल की बातें हैं। जहां परमात्मा हो, जहां रब बैठा हो, वहां ये चीजें नहीं होती। लेकिन संगत जी, मैंने अपने घर में ये चीजें देखी हैं। मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दिन दोपहर का समय था। दोपहर के समय संगत जी पूरा घर हमारा बंद था, हम गए हुए थे। अचानक से कुछ डॉक्यूमेंट मैं भूल गया था घर पे कि मैं आधे रास्ते लौट कर आया। और जब मैं लौट कर घर आया तो मैंने देखा वो घर जिसको मैं भी 2 घंटे पहले लॉक करके गया था, वो घर खुला हुआ था। ताले खुले हुए थे, मेन गेट बंद था, अंदर दोनों रूम मेरे खुले हुए थे। और जैसे ही मैं मेन गेट खोल के अंदर गया, ताला मैंने खोला मेन गेट का और मैं अंदर गया, तो मैं पहले वॉशरूम गया। मुझे वॉशरूम जाना था, मुझे दवाई खाई हुई थी, तो मुझे संगत जी मैं वॉशरूम गया। और मैं जब वॉशरूम में ही था, मैंने देखा एकदम से, और मैं एकदम से 2 मिनट के लिए संगत जी बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया कि अंदर दोनों कमरों के दरवाजे खुले हुए हैं और वहां मुझे एक व्यक्ति की छाया दिखी है जाते हुए, और उसने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ है और वो व्यक्ति मुझे जाता हुआ दिखा है। और संगत जी, हमारा जो वो घर था वो पुराने जमाने का बना हुआ था, तो उधर अगर हम दूसरी बिल्डिंग में कूदना चाहे तो कूद सकते हैं। मैं नहीं जानता वो कोई परछावा था या कोई इंसान था या कोई चोर था। मैंने दरवाजे खुले देखे और मैंने उस व्यक्ति को मैंने सफेद कुर्ते पजामे में किसी बंदे को जाते हुए देखा। मैंने उसे पीछे से देखा है, उसकी छाया को देखा है। मैंने उस व्यक्ति की ना तो शक्ल देखी, हाँ वो सफेद कुर्ता और सफेद पजामा पहने था। मैं संगत जी मैं बता नहीं सकता, मैं 2 मिनट के लिए अपने दिमाग का संतुलन खो बैठा। मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मैं सपना देख रहा हूं, मैं हकीकत में हूं। ये कैसे पॉसिबल है कि दरवाजे कैसे खुले हैं जब अभी हम लॉक करके गए हैं, चाबियां मेरे पास है। मैं अंदर गया संगत जी, पूरा घर अंदर रूम वैसी थी, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई छेड़छाड़ कुछ भी नहीं। अगर चोर होता तो वो कुछ छानबीन करता, सामान बिखेरता, कुछ करता, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं मुझे क्लू मिला। सब ढूंढने की मैंने कोशिश करी, कुछ नहीं मिला। हालांकि मैं जिस काम से आया था फिर मैं उस काम के लिए गया नहीं और मैं उस घर में ही रहा। मैंने अपने रिश्तेदारों को फोन किया, वो भी आए। अब जिसको भी मैं ये बात बताऊं वो यकीन करने को राजी नहीं है। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि दरवाजा खुला हुआ हो, कैमरे मेरे घर में नहीं है संगत जी। अब तो लगवा लिए, उस समय नहीं थे। तो संगत जी, मैंने एक सफेद परछावा जाता हुआ देखा था। और उसके बाद जब से मैंने सत्संग सुनने शुरू करे, मैंने काफी पंडित वगैरह को भी दिखाया अपने बेटे के बारे में कि वो चला गया है, एकदम से उसकी साथ ऐसी घटना हुई है।
घर का माहौल। अब जब इंसान परेशान होता है ना संगत जी, तो वो हर दरवाजे पे जाता है, फिर चाहे वो पंडित हो या कुछ भी हो। मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। फिर संगत जी सबने मुझे कहा कि तुम इन वहमों में मत पड़ो, पंडित तुम्हें ठगी कर लेंगे, तुम पे जो बचा हुआ है तुम वो भी लौटा दोगे, तुम वो भी खो दोगे। संगत जी फिर जब मैं गुरु जी से जुड़ा, संगत जी थोड़ा मुझे बोलने में तकलीफ होती है, क्योंकि मुझे अब हार्ट से रिलेटेड समस्या हो गई है। गुरु जी की कृपा से वैसे मैं ठीक हूं। कभी कभी बात करते हुए जब दिल को जोर लगता है, दिल को ठेस पहुंचती है, जैसा मैंने कहा आपको, मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रहा हूं अपने बेटे का, तो मेरे दिल में अजीब दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द जो मुझे थोड़ा सत्संग बोलने में तकलीफ दे रहा है। मैं संगत जी पानी पिया है और मैं सत्संग शेयर करता हूं। माफ करना गुरु जी, माफ करना। संगत जी मेरा ये सत्संग मैं शॉर्ट में रखते हुए बस ये बताना चाहूंगा, 2021 से मेरी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव होने शुरू हुए। 2019 में गुरुजी से जुड़ा तो था, लेकिन गुरुजी से जुड़ के भी मैं जुड़ नहीं पाया था। 2021 में पहली बार गुरुजी के सत्संग में गया, और गुरुजी के उस सत्संग में जाके मैं खूब रोया संगत जी। इस दौरान मैं बड़े मंदिर भी जाता था, बहुत सुकून मिलता था, लेकिन जब मैं घर आता था मैं फिर बदल जाता था। शायद कोई ऐसी नेगेटिविटी थी जो हमें सही राह पे चलने नहीं देती थी। और जब संगत जी मैंने अपने घर में उस सफेद परछावे को देखा, तब तो मुझे यकीन हो गया कि किसी ने तो कोई ऐसा ब्लैक मैजिक किया है जो मेरे बेटे को लेके गया है। संगत जी गुरुजी से जुड़ा, गुरुजी के जुड़ने के साथ ही मुझे गुरुजी के बहुत सत्संग सुनने को मिलते, और उनके सत्संग में मुझे सबसे ज्यादा सत्संग ब्लैक मैजिक के इतने मुझे फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सत्संग आते हैं कि ब्लैक मैजिक कोई तुम्हारे घर की औरत है जो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, वो बार बार तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया करती है, तेरे बच्चे के ऊपर आकस्मिक मौत का साया है। और ये सब चीजें संगत जी मेरे साथ हुई हैं। मेरा बेटा एकदम से निमोनिया का ऐसा शिकार हुआ संगत जी कि वो रिकवरी नहीं कर पाया, वो गुरु जी के चरणों में चला गया। उसके बाद मेरी वाइफ संगत जी, उसको बीमारी ने ऐसा घेरा, नेगेटिविटी इस कदर से हावी हुई कि आज भी डॉक्टर के पास उसे लेके जाता हूं तो संगत जी डॉक्टर कहता है कोई बीमारी में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इनके शरीर में कोई जान भी नहीं है, ये बिल्कुल बेजान हुई है। दवा हर एक चीज उनको दे दी, थेरेपिया भी उनकी करा दी, सब करा लिया संगत जी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं दिख रहा। शायद मां के लिए अपने बेटे को खोना एक ये बहुत बड़ा सदमा है जो मेरी वाइफ नहीं झेल पा रही है। गुरुजी से जब से जुड़ी है, मंत्र जाप सुनती रहती है, और ये भी शिकायत करती है रो रो के कि गुरुजी मेरा एक ही तो बेटा था, आपने वो मुझसे क्यों छीन लिया। बहुत रोती है, बहुत रोती है। उसे देखकर मुझे भी बहुत रोना आता है, लेकिन संगत जी हम बेबस है, हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी के सत्संग सुने। संगत जी सत्संग हमें गुरुजी ने बताया कि ब्लैक मैजिक से बचने के लिए उपाय बताए, बहुत उपाय बताए, हम वो करते हैं। अब संगत जी मेरी लाइफ में ये परिवर्तन आया है कि अब हम सब जीना सीख रहे हैं, धीरे धीरे खुद को संभाल रहे हैं। 2026 चल रहा है, मेरी वाइफ बहुत बेटर है पहले से। जो 2021 से 23 तक का समय निकाला था बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, और शायद उस दौरान गुरुजी महाराज ने भी हमारी परीक्षा ली थी, कुछ ऐसे माड़े कर्म हमारे रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे मेरी वाइफ बहुत ज्यादा बेटर हो गई है, गुरुजी के सत्संग सुनती है, गुरुजी के सत्संगों में जाना शुरू कर दिया है, बड़े मंदिर होकर आई है, और उसकी हेल्थ में संगत जी सबसे ज्यादा फर्क तब पड़ा है जब वो गुरुजी के बड़े मंदिर गई है। तो आज के सत्संग से मैं एक मैसेज देना चाहूंगा हर उस संगत को कि जीवन में सुख दुख तो सभी के लगा रहता है, और जो आया है उसने जाना भी है। बस
विश्वास अपना परमात्मा पे पक्का रखो। और अगर आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, भले ही आप सत्संग में जाते हो, आपके घर में गुरु जी विराजमान है, सब कुछ है, मैं फिर भी यही कहूंगा कि आप हिम्मत करके एक बार बड़े मंदिर होकर आओ। बड़े मंदिर में एक ऐसी ऊर्जा है, गुरुजी महाराज वहां साक्षात हैं, कि आप उस ऊर्जा में जाकर बैठते हो, वहां शब्द गुरबानी सुनते हो, उस ऊर्जा में बैठ के जब आप वो प्रसाद को ग्रहण करते हो, उस ऊर्जा में बैठ के जब आप अपने शरीर के दर्द को, दुख को आंसुओं के जरिए निकाल कर आते हो, तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन नजर आता है। आपके दुख वहां दूर होते हैं, आपके कष्ट वहां बैठ के लंगर प्रसाद खाने से दूर होते हैं, आपके रोग गुरुजी महाराज अपने मंदिर की ऊर्जा में ठीक करते हैं, वो आपको साक्षात एक नया जीवन देते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। और ना जाने गुरुजी महाराज ने आज इस सत्संग के माध्यम से ये मैसेज किस तक पहुंचाना है कि जो भी संगत इस वक्त बहुत संकट में है, कष्ट में है, बीमारी में है या नेगेटिविटी से घिरी हुई है, वो एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर जरूर होकर आए। मई शुरू होने वाला है, मई, जून, जुलाई, इन 3 महीनों में आप गुरु जी के बड़े मंदिर जितना जा सकते हो वो जाओ संगत जी। मई का महीना है, गुरु जी का समाधि दिवस इस मई के महीने में होता है। गुरु जी के बड़े मंदिर जाओ संगत जी, गुरु जी आपके कष्टों को दूर करते हैं। मैंने गुरु जी के बड़े मंदिर में जाकर जो सुकून पाया है वो मैंने कहीं नहीं पाया संगत जी। मैं इतना बेसहारा, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस किस दौर से गुजरा हूं, लेकिन मुझे संभालने वाला है मेरे गुरुपा हैं। गुरु जी ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए। उन्होंने मुझे हाल फिलहाल में सत्संग सुनवाया था कि जिस भी संगत को ये लगता है कि उनके घर में किसी पूरी शक्ति का साया है या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो वो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर, यानी कि जो मेन गेट है उस पर छोटा सा स्वास्तिक बना दें। तो आप किसी भी मंगलवार को संगत जी हनुमान जी के मंदिर जाना, वहां से आप हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर है वो लेकर आना, उसको एक डिब्बी में रख लेना और उससे आप अपने घर के मेन गेट पर आपको स्वास्तिक बनाना है और गुरुपार हनुमान जी से यही अरदास करनी है कि इस घर में कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी ब्लैक मैजिक प्रवेश ना करे। संगत जी, संकट मोचन हनुमान का जब वो ब्लेस्ड सिंदूर आपके घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक के चिन्ह में आप उसको बनाकर लगा देते हैं, तो आपके घर में बहुत बदलाव आपको नजर आएगा। नेगेटिविटी दूर होती है, घर के सदस्यों का दिमाग शांत रहता है, कलह कलेश नहीं होता और ब्लैक मैजिक तंत्र क्रिया कोई कितना भी कर ले वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और एक और गुरुजी का सत्संग में उपाय सुनवाया था गुरुजी महाराज ने। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है और ऐसी बीमारी जो बीमारी में बीमारी नहीं है लेकिन उस बीमार व्यक्ति को इलाज भी नहीं लग रहा, तो संगत जी आपको थोड़े से काले तिल और साबुत उड़द की दाल, जो साबुत उड़द होती है ना, साबुत उड़द की जो दाल है वो, और थोड़े से काले तिल, ये आपको या तो जल प्रवाह कर देने हैं या फिर आप इसको किसी जरूरतमंद को दान दे सकते हैं या किसी भी दिन कर सकते हैं। आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, मंगलवार या शनिवार को करें तो ज्यादा उचित है। और ये उपाय संगत जी बहुत बहुत बेनिफिट देता है, स्पेशली अगर आपके घर में कोई रोगी है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो उसकी बीमारी, जिस भी रोगी को आप रोगी के हाथ से ये उपाय करवा रहे हैं, उनको आप देखोगे दवा असर करने लगेगी और बहुत जल्दी वो रिकवरी देंगे, ठीक हो जाएंगे। और अगर किसी की बुरी नजर लगी है, काम रुके हुए हैं, तो वो भी इस उपाय से ठीक हो जाते हैं। और साथ ही संगत जी रोज गुरु जी का मंत्र जाप घर में चलाया करो और हनुमान जी की चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। स्पेशली अब जो ये बड़े मंगलवार शुरू हो रहे हैं, आप बड़े मंगलवार में हर एक बड़े मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में जरूर चलाया करो। संगत जी, गुरुजी महाराज
गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी मेरे मन में बहुत वहम आ रहा था, तो मैं इस घर को मैंने बेचने का फैसला लिया था। और गुरुजी महाराज ने भी मुझे यही टेलीपैथी करी थी कि इसको बेच दे और नया घर ले, और मैं तुझे 2026 में नया मकान ब्लेस करूंगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे नया घर ब्लेस किया है। ये वाला घर मैं रहता नहीं हूँ यहाँ पे अब। मैं यहाँ इसको मैंने बेचा नहीं है, क्योंकि इस घर से मेरे बेटे की बहुत बहुत यादें जुड़ी हैं। संगत जी, मैंने ये मकान तो नहीं बेचा है, लेकिन गुरुजी मुझे कह रहे हैं बार बार कि तू इस मकान से निकल, तभी तेरे घर की बीमारियां ठीक होंगी और तुझे भी आगे प्रोग्रेस मिलेगा। संगत जी, कई कई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं फलती हैं। ये घर मुझे नहीं फला। इस घर में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने अपने बेटे को खो दिया, मेरी वाइफ बीमार है, मैं भी फाइनेंशियली थोड़ा डाउन चला गया, अदरवाइज मेरा बिजनेस बहुत बहुत अच्छा चल रहा था। तो संगत जी, जब से गुरुजी महाराज ने मुझे ये टेलीपैथी करी है कि मैं ये वाला मकान छोड़ दूं, तो मैं ये बेचूंगा तो कभी नहीं संगत जी, कि मेरे बेटे की याद इस मकान से जुड़ी है। तो अब संगत जी, मैंने एक और नई प्रॉपर्टी ली है। 2 BHK मकान लिया है। ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है, बट हम 3 सदस्यों के लिए संगत जी 2 BHK मोर देन इनफ है। अब देखो संगत जी, नेगेटिविटी आपको किस तरह से घेरती है। मकान लिए मुझे 2 महीने हो गए हैं, अपना ही मकान खरीदा है मैंने, लेकिन 2 महीने से संगत जी हम ये कोशिश कर रहे हैं, जाएंगे नवरात्रों में, जाएंगे नवरात्रों में, पूजा भी कर रहे हैं संगत जी वहां। लेकिन जब भी हम वहां जाने लगते हैं, यहां से सामान शिफ्ट करने की सोचते हैं, पैकिंग करने लगते हैं, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, जैसे कि कोई नेगेटिविटी हमें बार बार रोक रही हो। संगत जी, कभी मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है, कभी संगत जी ऐसा होता है कि हम वहां जा रहे होते हैं पैकिंग के लिए, तो हमारे को कभी लेबर नहीं मिल पाती। ऐसे अभी हुआ संगत जी, भी 10 दिन पहले की बात है। हमें वहां शिफ्ट होने के लिए जाना था कि एकदम से वहां पे पता लगता है कि जो हमने एसी की फिटिंग करा रखी है वो एसी ऑन रह गया था, और एसी ऑन रहने की वजह से वहां पे कुछ ब्लास्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वहां पूरा वो रिपेयर दोबारा से कराना पड़ेगा। तो ये देखो संगत जी कि जो नेगेटिविटी होती है वो आपको इस कदर बांध के रखती है, इस कदर आपको जकड़ के रखती है कि वो आपको कभी आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए आपको आगे नहीं जाने देगी। और इस बात से ये 100% प्रूव हो गया है कि जब मैं कह रहा हूं संगत जी कि पिछले 2 महीने से मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, नवरात्रों से पूरा अप्रैल भी निकल गया, मेरा अब तक घर शिफ्ट नहीं हो पाया। नेगेटिविटी ने इस कदर जकड़ा हुआ है। गुरुजी महाराज ने कहा है कि तू जल्द से जल्द वहां जा। तो अब संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी करी कि मैं 7 मई को, जो ये 7 तारीख आएगी, 7 मई को मैं गुरुजी का सत्संग अपने उस नए वाले घर में करवाऊं, और सत्संग करवाने के साथ ही मैं वहां पर शिफ्ट हो जाऊं। तो अब गुरुजी महाराज की जो टेलीपैथी है संगत जी, मैं वही करूंगा। लेकिन आप ये देखो संगत जी कि जो नेगेटिविटी है वो जब बर्बाद करने पे आती है, तो वो हर एक तरफ से आपको बर्बाद करती है। मेरी वाइफ बार बार बीमार हो रही है, काम वहां पे नुकसान हो रहा है, कभी वहां पे डक का पाइप फट जाता है तो सीलन सीलन हो जाती है, कभी वहां पर एसी का ब्लास्ट हो गया। तो अब ये देखो संगत जी, नेगेटिविटी बार बार रोक रही है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे बार बार सिर्फ यही बोला कि घर में एक तो लौंग, कंडा और कपूर की धुनी करो, और गुरु जी का जो मंत्र जाप है वो चलाओ। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप यूट्यूब पर इतना आता है, मैं चला के रखता हूँ, और जब जब गुरु जी का मंत्र जाप चलता है बहुत सुकून मिलता है। तो जिस भी संगत के घर में आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, तो संगत जी आप ये सिंदूर का जो तिलक है जरूर लेकर आए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं। मैंने अपने घर के मुख्य जो नया घर लिया है वहां पे हनुमान जी के चरणों का मैं सिंदूर लेकर आया हूँ, वो लगाया है। मैं अपने वाइफ के हाथों काले तिल और उड़द की दाल का जो दान है वो भी करवाया है। तो उसकी हेल्थ में बेनिफिट है, मतलब उसको ठीक है, दवा लग रही है वो ठीक है, वरना वो बहुत ज्यादा परेशान बीमार रहती है।
तो दवाइयां तो चलती रहेगी संगत जी। अब ऐसा तो एकदम से मिरेकल होगा नहीं कि हमने उपाय कर दिया और हमारी दवाइयां छूट गई, लेकिन उपाय कर रहे हैं, दवा हमें लग रही है, वो ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बीमारी में तो दवा लगनी भी बंद हो जाती है, स्पेशली अगर वो बीमारी आपकी शारीरिक ना हो कि तांत्रिक हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है, गुरुजी ने मुझे बार बार ये सत्संग के जरिए सुनवाया है कि तू जैसे इस घर को बदल के दूसरे घर में जाएगा, तू अपनी जिंदगी में 360 डिग्री का बदलाव देखेगा। मेरी वाइफ को जो भी बीमारी है संगत जी, गुरुजी ने भी बार बार सत्संग सुनवाए हैं कि उसको शारीरिक नहीं तांत्रिक बीमारियां हैं। वो बीमारी है जो उसको खाने में कुछ मिला के खिलाया गया है। तो और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मेरे बेटे का पैर किसी ऊपरी चीज पर पड़ा था, वो साया उसको लेकर चला गया। तो संगत जी ये चीजें होती हैं क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, और जब मैं अपनी आंखों सामने देखता हूँ तो लगता है कि सच में ये बीमारियां जो हो रही हैं घर में, ये कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो हमें घेरे हुई है, हमारे काम बंधे हुए हैं। संगत जी मेरी बेटी के रिश्ते की बात होती है, बात होते होते रह जाती है, कोई कमी नहीं निकालता रिश्ते में, लेकिन कोई ना भी नहीं करता रिश्ते के लिए, लेकिन संगत जी रिश्ता जुड़ भी नहीं रहा, कोई हाँ भी नहीं कर रहा है। मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी सुंदर वेल सेटल्ड है, अच्छी खासी उसकी जॉब है, लेकिन गुरुजी ने मुझे बार बार कहा है कि तेरे अपनों ने तेरे काम को रोका हुआ है, तेरे काम बांधे हुए हैं। संगत जी हालांकि मैंने आज सुबह ही एक सत्संग में सुना है कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों के ऊपर या आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, बांध दिया है आपके कामों को, या आपके मतलब बंधन तोड़ने का उन्होंने उपाय बताया था, तो मुझे वो याद आया, मैं आप सबके साथ भी शेयर कर देता हूँ संगत जी। संगत आंटी बता रहे थे कि आपको थोड़ी सी पीली सरसों लेकर अपने सर से 7 टाइम्स 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके आपको वारनी है, उतारना है सिर से एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद या तो आप इसको घर से बाहर फेंक दे या फिर इसको आप जलती आग में डाल दो। ये आपके जो बंधन है, जो आपके काम बंधे हुए हैं, फिर चाहे पढ़ाई के हो, करियर के हो, शादी के हो, या कोई से भी काम बंधे हुए हो, ये उसको तोड़ने का एक बहुत ही पुराना और बहुत ही कारीगर तरीका है। तो संगत जी ये उपाय मैंने अभी किया तो नहीं है, मुझे समय नहीं मिला, लेकिन अभी मुझे सत्संग सुनाते सुनाते ये याद आया, तो शायद गुरुजी महाराज मुझे ये टेलीपैथी कर रहे हैं कि मैं इस उपाय को करूं, और आप तक भी गुरुजी महाराज ने ये सत्संग के माध्यम से उपाय पहुंचाना था। तो संगत जी आप ये उपाय कर सकते हो, अपने बच्चों के ऊपर से ये जरूर उपाय करें, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी नजरें लगती हैं, चाहे वो पढ़ाई में अव्वल हो या करियर में या उनकी जॉब अच्छी हो। ईविल आय संगत जी उनकी प्रोग्रेस को रोक देती है, उनके कामों को बांध देती है। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में काम बंधे हुए हैं, आपके पति के काम में बरकत नहीं हो रही है, या आपके बच्चों के काम रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है पीली सरसों की। आपको थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है और उसको जो भी व्यक्ति है उसके सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार देना है, उतार कर उसको घर से बाहर फेंक देना। आप देखेंगे कि आपके जो भी बंधे हुए काम हैं वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे। ये हमारे बंधन को तोड़ने का एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। और साथ ही संगत जी लुभान और गूगल की धुनी अपने घर में जरूर किया करो। इससे जो भी नेगेटिविटी या फिर नकारात्मक ऊर्जा होती है, बुरी नजर होती है, वो सब दूर हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना, रोज शाम को या तो मंगलवार को या फिर शनिवार को उपला लेना है, उसमें थोड़ा सा गूगल लुभान और पीली सरसों डालकर पूरे घर में उसका आपको धुआं दिखाना, और कुछ भी नहीं करना। धुआं दिखाने बाद इस जो आपने जिस बर्तन में ये जलाया था उसको एक खुली हवा में साइड में रख देना कि किसी का पैर वैर ना पड़े उस गर्म चीज पर, और इसकी बस आपको घर में धुनी देनी है। ये वो सारे छोटे छोटी रेमेडीज है संगत जी जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी रेमेडीज हमारे ऊपर आने वाले एक बड़े बड़े संकटों को कटवा देती है। और गुरुजी महाराज जब किसी भी सत्संग के माध्यम से मुझ तक कोई ना कोई ये मैसेज पहुंचाते हैं, तो वो मेरे जीवन में आने वाले बहुत बड़े कष्टों को कटवाते हैं, जो मुझे बाद में समझ में आता है। लेकिन अब तो गुरुजी महाराज ने इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गुरुजी से बन गया है संगत जी की अब टेलीपैथी समझ में आती है कि हाँ ये मेरे लिए ही है। तो आज का सत्संग संगत जी जिस भी संगत तक पहुंचा है, आप इसको गुरुजी की ब्लेसिंग समझिएगा, क्योंकि गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। सत्संग इतने सारे अपलोड होते हैं, लेकिन अगर गिने चुने सत्संग हम तक पहुंचते हैं तो वो गुरुजी महाराज की रजा से, उनकी मर्जी से पहुंचते हैं, और वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट संकेत या मैसेज लेकर आते हैं, ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं, जो हमें पूरी सुनकर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्लेम करना चाहिए। तो जिस भी संगत तक आज ये सत्संग पहुंचा है, गुरुजी महाराज ने आपके लिए इसमें ब्लेसिंग्स भेजी है कि आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। गुरुजी महाराज 2026 में आपको एक बहुत बड़ा घर
अपना घर आपको ब्लेस करने वाले हैं और आपके बच्चों को खूब कामयाबी और तरक्की ब्लेस करने वाले हैं। जिसको भी ये ब्लेसिंग्स चाहिए संगत जी, आज अपने नाम की हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में जरूर लगाना, अपने बच्चों के नाम की हाजिरी जरूर लगाना। गुरुजी महाराज आपके बच्चों को खजानों की ब्लेसिंग्स, खूब तरक्की और कामयाबी आज ब्लेस करने आए हैं। तो ये सत्संग आप तक पहुंचना एक बहुत बड़ा संकेत है कि महाराज ने आपकी अरदास को सुन लिया है और अब आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियों के दरवाजे खुलने वाले हैं। जिसको भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स चाहिए वो आज अपनी हाजिरी कमेंट्स में लगाना बिल्कुल ना भूले। अभी जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी लिखकर अपने बच्चों के नाम की हाजिरी लगाएं, क्योंकि आपके बच्चों को गुरुजी महाराज ब्लेस करने आने वाले हैं और अगले 7 दिनों में आपके घर में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी आने वाली है। तो संगत जी, इसी पॉजिटिविटी और इसी ब्लेसिंग्स के साथ हम आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।